हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 27 अक्टूबर 2021 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 27 अक्टूबर से जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को यहाँ पर देखेंगे। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2021 तक भारत के अंदर कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है विजिलेंस अवेयरनेस वीक। तो ये जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह होता है, ये भारत के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मनाया जाता है। दोस्तों, भारत का जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसी के द्वारा हर साल इसको आयोजित किया जाता है। और ये उस वीक के अंदर मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन होता है। जो आप जानते हैं 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन होता है। तो उसी वीक के अंदर मनाया जाता है जिस बीच इनका ये जन्मदिन पड़े। तो इस साल ये 26 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। पिछले साल ये एक दिन बाद शुरू हुआ था, यानी कि 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक। लेकिन जब भी आयोजित होता है उसके बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन पड़ता है। तो और आपको पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो जन्मदिन होता है 31 अक्टूबर, इसको हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने एक मैसेज जारी किया था जिसमें बताया गया है कि नेशनल विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है ये किस तरीके से और कब मनाया जाएगा। 26 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक इस बार इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस बार की जो थीम रखी गई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया एट 75, सेल्फ रिलायंस विथ इंटीग्रिटी, यानी कि स्वतंत्र भारत एट 75, सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता। तो इस बार की यह थीम रखी गई है। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, इस समय भारत के जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, इनका नाम है सुरेश एन पटेल। रामानंद सागर कृत रामायण में निषाद राज की भूमिका निभाने वाले किस मशहूर अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो रामानंद सागर द्वारा बनाए गए रामायण में निषाद राज की भूमिका निभाई थी चंद्रकांत पांड्या ने, और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, आपको याद आया होगा कुछ दिनों पहले 5 अक्टूबर 2021 को रामायण के अंदर एक मशहूर एक्टर अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया था, जिन्होंने रावण का किरदार निभाया था। और यहाँ पर आप एक नाम और देखिए, चंद्रशेखर, इन्होंने सुमंत का किरदार निभाया था और इसी साल इनका भी निधन हुआ था जून महीने में। बाकी यहाँ पर जो एक ऑप्शन बच गया है, श्याम सुंदर कालानी, ये भी रामानंद सागर के रामायण में एक अहम भूमिका के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बाली और सुग्रीव का किरदार निभाया था, क्योंकि ये दोनों ही जो किरदार दिए गए थे ये एक ही व्यक्ति ने निभाया था और वो थे श्याम सुंदर कालानी। तो इनका निधन हुआ था पिछले साल 2020 में। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है? तो शौकत मिर्जियोयेव जो हैं, ये उज्बेकिस्तान के इस समय राष्ट्रपति हैं और अभी हाल ही में इन्होंने दूसरी बार यहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। दोस्तों, उज्बेकिस्तान जो है ये मध्य एशिया का एक देश है। पहले यूएसएसआर का हिस्सा था, लेकिन जब 1991 में यूएसएसआर टूट गया तो उज्बेकिस्तान एक स्वतंत्र देश बन गया। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और यहाँ की करेंसी है सोम। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है, जिसको साल 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी के समय भारत के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि एक ही विमान वाहक पोत है, जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। लेकिन INS विक्रमादित्य जो है इसको भारत ने रूस से खरीदा है और अब भारत ने अपना खुद का एक विमान वाहक पोत बना लिया है, जिसका नाम है INS विक्रांत। अभी इसके सी ट्रायल्स चल रहे हैं। 2022 में इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। अब क्योंकि इसको भारत में स्वदेशी तरीके से बनाया गया है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि इसको कौन से शिपयार्ड ने बनाया है। तो याद रखिएगा, INS विक्रांत जो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, इसको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। और अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसके जो सी ट्रायल्स हो रहे हैं उसका दूसरा चरण हाल ही में 24 अक्टूबर को शुरू हुआ है और 2022 के अगस्त महीने में इसको भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा, यानी कि इंडियन नेवी तब इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देगी।
हाल ही में किस राज्य की सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत की है हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस योजना का मेन मकसद है कि जो जेनेरिक दवाएं होती हैं उनको कम दाम में लोगों तक पहुंचाना। तो इसके लिए जगह जगह पर जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे। तो याद रखिएगा, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। यहाँ पर इस समय कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री मैंने आपको बताया भूपेश बघेल हैं। बाकी यहाँ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। 26 अक्टूबर को आसियान के नेताओं का 3 दिवसीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में शुरू हुआ है? तो आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनका ये एक संगठन है और इसमें टोटल 10 देश हैं। तो इनका जो सम्मेलन हाल ही में हो रहा है वर्चुअली, इसको होस्ट कर रहा है ब्रुनेई। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आसियान के अंदर जो 10 मेंबर कंट्रीज हैं उनको यहाँ पर इस मैप के अंदर दिखाया गया है। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। तो ये सभी देश जो हैं आसियान के मेंबर हैं और इनकी इस बार अध्यक्षता कर रहा है ब्रुनेई। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें म्यांमार को इस बार की बैठक में इन्वाइट नहीं किया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार फरवरी महीने में म्यांमार में यहाँ की सेना ने तख्ता पलट करके वहाँ की जो आंग सान सू की सरकार थी उनको सत्ता से हटा दिया था। तो इसीलिए इस बार म्यांमार को इसमें शामिल नहीं किया गया बैठक के अंदर। और आसियान का हेडक्वार्टर आप जानते ही हैं, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। भारत आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन याद रखिएगा भारत आसियान का एक डायलॉग पार्टनर है। तो भारत और आसियान के बीच में एक अलग से सम्मेलन होता है जिसको नाम दिया गया है भारत आसियान शिखर सम्मेलन, और इस बार इसका 18वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में 10 अर्धशतक बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विराट कोहली। आप जानते हैं कि हाल ही में इस साल T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है यूएई और ओमान के अंदर, और ये इसका कौन सा संस्करण है? ये इसका 7वां संस्करण है। तो अभी तक के T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक 10 अर्धशतक बनाए हैं भारत के कप्तान विराट कोहली ने। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय T20 के इतिहास में इनका जो है ये 29वां अर्धशतक था, लेकिन अगर केवल T20 वर्ल्ड कप की बात की जाएगी तो ये इनका 10वां अर्धशतक था, और इन दोनों ही मामलों में ये दुनिया में नंबर 1 स्थान पर है। भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान यानी कि एरोमेटिक गार्डन किस राज्य के अंदर विकसित किया गया है? तो जो सुगंधित पौधे होते हैं यानी कि एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं उनको इस गार्डन के अंदर लगाया गया है, और ये भारत का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन है। तो ये बनाया गया दोस्तों उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड का जो नैनीताल जिला है यहाँ पर लाल कुआं नाम की जगह है और यहीं पर ये गार्डन स्थापित किया गया है। ये 3 एकड़ के अंदर फैला हुआ है और इसमें 140 अलग अलग प्रजातियों के जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है। 24 अक्टूबर 2021 को किस अफ्रीकी देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूडान। तो सूडान आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है और यहाँ पर हाल ही में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूडान की जो सेना है उसने यहाँ पर सत्ता हथिया ली है। सूडान ने वहाँ की सरकार का तख्ता पलट किया है। जो यहाँ पर मेन पॉलिटिकल लीडर्स थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे अब्दुल्ला हमदोक, उनको और उनके पूरे मंत्रिमंडल को नज़रबंद कर दिया गया है। और इसी के बाद यहाँ की सेना ने सूडान के अंदर इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। सूडान की राजधानी है खार्तूम और यहाँ की करेंसी है पाउंड। किस देश के नौसेना अध्यक्ष एडमिरल एम शाहीन इकबाल भारत की 7 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश। तो अभी के समय बांग्लादेश के जो नौसेना प्रमुख हैं एम शाहीन इकबाल, ये 7 दिनों के लिए भारत की यात्रा पर आए हैं 23 से लेकर के 29 अक्टूबर तक। तो ये इस दौरान भारत के जो नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह उनसे मिलेंगे। साथ ही भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत, उनसे भी ये मिलेंगे। इस यात्रा का मेन मकसद है कि दोनों देशों के बीच में रक्षा संबंधों को मजबूत बनाना। आपको पता है कि साल 1971 में
भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और उसी के जरिए बांग्लादेश को आज़ाद करवाया गया था। तो इस साल इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इस अवसर पर ये जो विजिट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगामी 30 और 31 अक्टूबर को G20 समूह के नेताओं का सम्मेलन कौन से शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इस बार G20 ग्रुप का जो सम्मेलन होगा ये आयोजित किया जाएगा इटली की राजधानी रोम में, क्योंकि इटली के ही पास में इस साल G20 की अध्यक्षता है। दोस्तों आपको पता है जो G20 है इसमें एक तो है यूरोपियन यूनियन और बाकी 19 अलग अलग कंट्रीज हैं और इन 19 कंट्रीज में से भारत भी शामिल है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो इसके लिए वो इटली की यात्रा पर जाएंगे और वहाँ पर वो रोम के अंदर इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं सारे G20 कंट्रीज। इनमें एक तो है यूरोपियन यूनियन और बाकी सब यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज हैं। इनमें भारत भी शामिल है और इस बार इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? इटली। हाल ही में किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने US ग्रांड प्री 2021 का खिताब जीता है? तो जैसा कि इसका नाम से आप समझ सकते हैं US ग्रांड प्री 2021 और इसका आयोजन किया गया है अमेरिका के अंदर। तो ये इस साल की 17वीं फार्मूला 1 रेस थी जिसको जीत लिया है मैक्स वर्स्तापन ने और मैक्स वर्स्तापन की इस साल की 8वीं जीत थी। तो आप देख सकते हैं इस साल 17 फार्मूला 1 रेस हुई हैं और इनमें सबसे ज़्यादा 8 फार्मूला 1 रेस जीती हैं मैक्स वर्स्तापन ने। मैक्स वर्स्तापन जो है ये नीदरलैंड के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं और ये फार्मूला 1 रेस के अंदर रेडबुल कंपनी की कार ड्राइव करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे पिछले दिन का क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस देश ने गणतांत्रिक तरीके से डेम सैंड्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुन लिया है। तो डेम सैंड्रा मेसन जो है ये कौन से देश की राष्ट्रपति बनी है और पहली महिला राष्ट्रपति हैं? ये देश है बारबाडोस। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व हृदय दिवस 2021 का विषय क्या है? ये है दोस्तों आज का क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 27 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।